वैकेंसी आई है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में और ये डेट है 27 नवंबर 2024 को ही ये एडवर्टाइजमेंट आया हुआ है, ठीक है? और लास्ट डेट है अप्लाई करने का 2 महीना, ठीक है? फ्रॉम द डेट ऑफ पब्लिकेशन। तो पब्लिकेशन है 27 नवंबर, यहाँ से 2 महीना अगर हम देखें तो 26 जनवरी 2025 जो है वो लास्ट डेट होगा अप्लाई करने के लिए, इस जो वैकेंसी आई है उसके लिए, ठीक है? तो यहाँ पे जो वैकेंसीज़ हैं वो अलग-अलग पोस्ट के लिए हैं, जैसे कि टेक्निकल फॉरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए 2 वैकेंसी है, फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए 2 है, एक्सप्लोजिव एक्सपर्ट के लिए 2 हैं, साइबर फॉरेंसिक एग्जामिनर के लिए 18 है, क्राइम सीन असिस्टेंट के लिए 6 है और फोटोग्राफर के लिए 1 है। मतलब 30 प्लस वैकेंसीज़ यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएँगी। ठीक है? इसके बाद स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो यहाँ पे बताया गया है 2 महीना, विथिन 2 महीने के अंदर आपको अप्लाई करना है, ठीक है? लास्ट डेट बता दिया मैंने आपको। आपको प्रॉपर्ली बायोडाटा बनाना है, ठीक है? बनाने के बाद जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है वो सारे डॉक्यूमेंट्स आपको कुरियर करने हैं, ठीक है? हार्ड कॉपी बेसिकली कुरियर करनी है, यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, ठीक है? इस एड्रेस पे आपको कुरियर करना है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। कोई एप्लीकेशन से रिलेटेड कोई चीज़ें रहेंगी जो आपको जानना है, तो आप बेसिकली ईमेल कर सकते हैं यहाँ पे, ईमेल भी दिया हुआ है इन्होंने। इसके बाद क्या-क्या चीज़ें आपको देनी है, बायोडाटा देना है, ठीक है? बायोडाटा कौन से फॉर्मेट में होगा वो नीचे दिया गया है। इसके बाद एपीआर की कॉपीज़ देनी है, विजिलेंस क्लियरेंस सर्टिफिकेट देना है। इसके बाद डिटेल्स ऑफ मेजर एंड माइनर कोई पेनल्टी थी आपके ऊपर इम्पोज़ किया गया था ड्यूरिंग लास्ट 10 इयर्स में, तो उसके डिटेल्स आपको देने हैं। फिर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं फॉर क्लेम्ड एजुकेशन, एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो रिक्वायर्ड है, उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स देने हैं और कोई एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है तो उसके जो डिटेल्स हैं वो भी आपको यहाँ पे देने हैं, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो अलग-अलग पोस्ट के लिए प्रॉपर्ली बताया गया है क्या-क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है। जैसे अगर टेक्निकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट की बात करें तो 2 पोस्ट है, ठीक है? इसके बाद पे मैट्रिक्स जो है 56,100 से 177,500 होगा, ठीक है? इसके बाद डीए, एचआरए, टीपीटी ये सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। स्पेशल अलाउंसेस आपको 20% ऑफ बेसिक पे मिलने वाला है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया प्रॉपर्ली यहाँ पे बताई गई है, ठीक है? यहाँ पे सारी चीज़ें बताई गई है कि कौन-सी डिग्री चाहिए, ठीक है? कौन-सी डिग्री किस सब में किस में चाहिए, क्रिमिनोलॉजी में चाहिए या फिर क्लिनिकल साइकोलॉजी में चाहिए। इसके बाद ऑफिसर होने चाहिए आप अंडर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट या फिर रिकॉग्नाइज्ड रिसर्च इंस्टीट्यूशन के, ठीक है? और यहाँ पे आपको ना ये बोला गया है कि जो पे स्केल है ऑलरेडी ये वाला पे स्केल आपका होना चाहिए, ठीक है? इसके बाद 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, डिज़ायरेबल में भी आपको सारी चीज़ें बताई गई हैं। नोट में भी यहाँ पे कुछ चीज़ें बताई गई हैं, वो एक बार आप देख लीजिएगा, ठीक है? ऐज जो है वो 56 के ऊपर नहीं होना चाहिए, ठीक है? तो यदि आप अप्लाई कर रहे हैं टेक्निकल फोरेंसिक साइकोलॉजिस्ट के लिए, ठीक है? तो आप बेसिकली ये सारी चीज़ें रीड कर लीजिएगा। सारे पोस्ट के लिए अलग-अलग बताया गया है, जैसे फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट के लिए बताया गया 2 वैकेंसी है, पे स्केल क्या होगा, फिर इंसेंटिव कितने मिलने वाले हैं, फिर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-सी डिग्री चाहिए, एमएससी की डिग्री चाहिए यहाँ पे बताया गया है, ठीक है? 3 साल का एक्सपीरियंस चाहिए, डॉक्टरेट है तो डिज़ायरेबल है और भी अच्छी बात है, ठीक है? ऐज 56 के ऊपर नहीं होना चाहिए, नेचर ऑफ ड्यूटीज़ डेपुटेशन क्या होगा वो बताया गया है। वैसे एक्सप्लोसिव एक्सपर्ट के लिए बताया गया, मतलब सारे पोस्ट के लिए अलग-अलग प्रॉपर्ली अच्छे से बताया गया है, तो एक बार आप रीड कीजिएगा, जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है? स्क्रॉल डाउन करके नीचे आएँगे तो बायोडाटा कौन से फॉर्मेट में आपको बनानी है वो भी यहाँ पे बताया गया है। ये देखिए बायोडाटा, करिकुलम एक्टिविटीज़, ठीक है? तो यहाँ पे बेसिकली करिकुलम वीटे बोलते हैं, सीवी बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ, फिर डेट ऑफ एंट्री इनटू सर्विस, सारी चीज़ें यहाँ पे प्रॉपर्ली आपको लिखनी है। इस सेम फॉर्मेट में आपको बनाना है। सेम फॉर्मेट में बना के आपको कुरियर करना है, ठीक है? जो-जो चीज़ें लिखी गई हैं सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डालनी है। जो चीज़ें नहीं है उसमें आप एनए डाल सकते हैं, नॉट एप्लीकेबल, ठीक है? तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको समझ में आ गई होंगी। ये नोटिफ़िकेशन अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मेक श्योर कि टेलीग्राम चैनल आप जॉइन कर लीजिए क्योंकि वहाँ पे सारे पीडीएफ मैं शेयर करता रहता हूँ, ठीक है? एनआईए का मैंने 2 दिन पहले भी एक शेयर किया था जो कि 27 नवंबर 2024 को आया हुआ था नोटिफ़िकेशन। उसका भी 2 महीना था। मतलब वो 24 उसका लास्ट डेट था 24 जनवरी 2025, ठीक है? तो वो भी मैंने पीडीएफ शेयर किया हुआ है, चैनल पे अपलोड किया है वीडियो। तो आप चैनल को भी सब्सक्राइब करके रखिए ताकि जो भी नोटिफ़िकेशन आती रहे सारा आपको पता चलता रहे, ठीक है? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द बेस्ट।